लवणासुर मारा गया। सभी देवता शत्रुघ्न जी से बहुत प्रसन्न हुए। इंद्र और अग्नि आदि देवताओं ने आकर शत्रुघ्न जी से कहा कि हे रघुकुल नंदन, हम तुम्हारी विजय ही चाहते थे, सो तुम्हें लवणासुर को मारकर विजय प्राप्त हो चुकी है। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। मांगो, तुम जो भी वर मांगना चाहते हो। देवताओं का ऐसा वचन सुनकर शत्रुघ्न जी ने कहा कि यह राक्षस मधु द्वारा बसाई गई मधुपुरी शीघ्र ही एक मनोहर राजधानी के रूप में बस जाए। मैं ऐसा ही वर चाहता हूँ। सभी देवताओं ने शत्रुघ्न जी से कहा कि ऐसा ही होगा। यह मधुपुरी शूरवीरों की सेना से संपन्न हो जाएगी। ऐसा कहकर सभी देवता वहां से स्वर्गलोक चले गए। उसके बाद शत्रुघ्न जी ने अपनी सेना, जो गंगा जी के तट पर रुकी हुई थी, उसे बुला लिया। शत्रुघ्न जी की सारी सेना जब उनके पास पहुंच गई, उसके बाद श्रावण मास से उस मधुपुरी को बसाना प्रारंभ कर दिया। पूरी तरह से उस पुरी को बसाने में 12 वर्ष लग गए थे। वह पुरी दिव्य और सुख सुविधाओं से संपन्न थी। वहां के खेत हरे भरे हो गए थे, क्योंकि इंद्रदेव वहां समय समय पर वर्षा करते रहते थे। प्रजा में किसी भी प्रकार का भय नहीं था। मधुपुरी यमुना जी के तट पर अर्धचंद्राकार रूप में बसी हुई थी। उस पुरी में चारों वर्णों के लोग निवास करते थे। फिर उस सुंदर मधुपुरी को बसाकर एक दिन शत्रुघ्न जी के मन में विचार आया कि मुझे अयोध्या से आए हुए लगभग 12 वर्ष हो गए। अब मुझे अपने बड़े भ्राता श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने चाहिए। फिर मुख्य मुख्य मंत्रियों और सेनापतियों को उस मधुपुरी की रक्षा के लिए छोड़कर 9 अच्छे घोड़े वाले रथों को लेकर शत्रुघ्न जी अयोध्या की तरफ चल दिए। अयोध्या की तरफ जाते समय शत्रुघ्न जी वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर पहुंचे। ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि जी ने शत्रुघ्न जी का खूब स्वागत किया। महर्षि वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी के चरित्र की काव्य रूप में रचना की थी। उन्होंने शत्रुघ्न जी को इस काव्य रूप में वह श्री रामचरित सुनाया था। उसे सुनकर शत्रुघ्न जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वे 2 घड़ी तक अचेत से होकर बारंबार लंबी लंबी सांस खींचते रहे। इस प्रकार एक रात श्री वाल्मीकि जी के आश्रम पर रुकने के बाद सुबह होते ही शत्रुघ्न जी अयोध्या की तरफ प्रस्थान कर गए। अयोध्या जाकर उन्होंने श्री राम को देखा, उन्हें प्रणाम किया और कहा कि महाराज, आपने मुझे जिस काम के लिए आज्ञा दी थी वह काम मैं कर आया हूँ। उस पापी लवणासुर का वध कर दिया है और उसकी मधुपुरी को पुनः सुंदर रूप में बसा दिया है। मुझे आपके दर्शन किए हुए 12 वर्ष हो गए थे, इसलिए अब मुझसे रहा नहीं जा रहा था। इसलिए मैं आपके दर्शन करने के लिए आपके समक्ष आ पहुंचा हूं। श्री रामचंद्र जी ने अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को गले से लगा लिया और शत्रुघ्न जी से कहा कि क्षत्रिय परदेश में रहने पर भी दुखी नहीं होते हैं। हे शत्रुघ्न, राजा का एक ही धर्म होता है, प्रजा का भली भांति पालन करना। इसलिए समय समय पर तुम मुझसे मिलने आते रहना, क्योंकि मुझे भी तुम प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हो। परंतु राज्य का, प्रजा का पालन करना भी क्षत्रिय के लिए आवश्यक कर्तव्य है। इसलिए तुम मेरे लिए 7 दिन तक रहो। उसके बाद तुम्हारे साथ जो सेवक और सेना आई हुई है, उसे लेकर मधुपुरी को वापस लौट जाओ। इस प्रकार शत्रुघ्न जी अयोध्या में 7 दिन तक रहे।
उसके बाद अपने बड़े भाई श्री राम, भरत और लक्ष्मण जी से विदा लेकर फिर से मधुपुरी चले गए। लक्ष्मण जी और भरत जी पैदल ही उन्हें दूर तक छोड़ने गए थे।